नमस्कार मित्रों, बहुत दुख के साथ बात करना पड़ रहा है। आज हमारे देश के जो आज हालात है, उस हालात में क्या कहूँ और क्या न कहूँ, यही एक प्रश्न हो रहा है मेरे सामने। मैं ये कहूँ कि देश में कुछ भी बुराई नहीं है, बहुत अच्छा हो रहा है, तो वो भी गलत है। और मैं ये कहूँ कि देश के हालत बहुत बुरे हैं, तो वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश के जो हालात है, उसके लिए जिम्मेदार हम हैं। मीडिया नहीं दिखा रहा होगा शायद, और शायद कोई मीडिया दिखा भी रहा होगा, मुझे पता नहीं है। मैं अभी बहुत ज़्यादा कोई न्यूज़ चैनल नहीं देखता हूँ। कभी कभी देखता हूँ तो NDTV इंडिया देखता हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी आरोप आ रहे हैं कि वो सिर्फ शमशान दिखा रहा है, वो सिर्फ आग दिखा रहा है, और सिर्फ मौत दिखा रहा है, वो सिर्फ एम्बुलेंस दिखा रहा है। क्या कहूँ, दूसरा मीडिया क्या दिखाता होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं बीजेपी का जो सोशल मीडिया है, उस मीडिया में देखता हूँ तो NDTV इंडिया के खिलाफ बहुत बातें आ रही है। दुख हो रहा है, क्या हालत है देश की। अगर गांव-गांव में, शमशानों में मुर्दे जल रहे हैं, गांव-गांव में कब्रिस्तानों में मुर्दे गाड़े जा रहे हैं, तो वो मीडिया ने नहीं दिखाने का क्या? तो मीडिया ने चुप रहने का क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। मीडिया का काम मीडिया कर रहा है, तो मीडिया के ऊपर ब्लेम आ रहा है, आरोप आ रहा है। और सरकार के बारे में अगर कोई कहेगा तो सरकार का नेतृत्व एक विश्व नेता कर रहा है, तो वो भी गलत नहीं है। विश्व नेता है वो तो भाई, 5-6 हजार वैक्सीन फॉरेन भेज दी, तो क्या गलत किया है वो हमारे नेता ने? अगर थोड़ा सा ऑक्सीजन विदेशों को भेज दिया या मुफ्त में दे दिया, तो क्या बुरा किया? वो तो विश्व नेता है, तो विश्व नेता का तो यही काम है ना। इसके पहले ऐसा कोई विश्व नेता हमारे हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ था, हो ही नहीं सकता है ना ऐसा विश्व नेता। कितना बड़ा नेता है। अंबेडकर और गांधी तो कुछ नहीं है। ये तो दुनिया के लोग मूर्ख हैं कि अंबेडकर को और गांधी के पुतले लगाते, उसकी पूजा करते, उसके बारे में लिखते, उसकी तारीफ करते हैं। अब एक नया विश्व नेता पैदा हुआ है जो अपने देश की तारीफ, अपने देश के लोगों की चिंता नहीं कर रहा है, पूरे विश्व की चिंता कर रहा है। तो ऐसे विश्व नेता को सलाम, प्रणाम। क्योंकि अगर ये विश्व नेता नहीं होता तो ये देश नहीं होता, ये देश की इतनी प्रगति नहीं होती। प्रगति नहीं है, विकास नहीं होता। और ऐसा महान विश्व नेता आज हमको मिला है, जो हमारा सद्भाग्य है। भगवान ने बहुत कृपा की है हम लोगों के ऊपर, तब तो ये विश्व नेता मिला है। हाँ, सिर्फ भगवान की बात नहीं है, ये हम लोगों की भी बात है। हम लोगों ने वोट दिया ना, हम लोगों ने चुना, एक बार नहीं 2-2 बार चुना, तब ये विश्व नेता हमको मिला है। ऐसे विश्व नेता के बारे में कोई बुरा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, उसकी कोई गलती निकालना मुझे अच्छा नहीं लगता, और निकालूंगा तो भी मुझे डर लग रहा है ना। वो उसका जो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया में एक्टिव जो अंधभक्त है, वो बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। तो मैं बोलने में डरता नहीं हूँ, लेकिन हिचकिचा रहा हूँ कि उनके बेचारे के मन पे क्या गुजरेगी। ऐसे महान विश्व नेता के बारे में मैं कुछ सच बोल दूँ तो उनको बेचारों को बहुत दुख लगेगा, उनकी आत्मा दुखेगी, और मैं नहीं दुखाना चाहता हूँ ऐसे अंधभक्तों की आत्मा को, नहीं दुखाना चाहता हूँ उनके दिल को।
इसलिए मैं विश्व नेता के बारे में कोई बुराई नहीं करूँगा। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ऐसा विश्व नेता हमको मिला है, ये हमारा सबका सद्भाग्य है। और ये सद्भाग्य के कारण ही आज हम लोग ये परिणाम भोग रहे हैं। गलतियाँ तो उनकी है ना, गलतियाँ तो उनकी है। अभी हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट या अन्य सभी हाई कोर्टों ने जो भी गलती निकाली है वो इलेक्शन कमीशन की निकाली है, विश्व नेता की नहीं। और इलेक्शन कमिश्नर को किसने रखा है? नाम नहीं बोलने का, कहने का नहीं, क्योंकि वो विश्व नेता की गलती नहीं है। ऐसे इलेक्शन कमीशन जो नियुक्त किए है, जो इस चुनाव के जरिए देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खेल कर रहे हैं, उसमें विश्व नेता का कोई गुनाह नहीं है। अगर कोई गुनाह है तो वो इलेक्शन कमिश्नर का है, जो इलेक्शन कमिश्नर ये सब करवा रहा है। हाँ, ये ताकत इलेक्शन कमीशन के पास थी। मैं ये जरूर कहूँगा कि इलेक्शन कमिश्नर के पास वो ताकत थी। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान दिया है हम लोगों को, उस संविधान के जरिए वो ताकत वो इलेक्शन कमिश्नर के पास थी, लेकिन उसने उसका वापर नहीं किया। कारण मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, आप लोग सब जानकार लोग हैं, समझ रहे कि इलेक्शन कमिश्नर किससे डर रहा है, क्यों डर रहा है, किसकी लालच में है, क्या लालच में है। ठीक है, हमारी गलती है, हमने ऐसे महान विश्व नेता को चुना है जो ऐसे इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त कर रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान अर्पण किया देश को, तब उन्होंने कहा था कि मैंने सबसे बढ़िया से बढ़िया जो संविधान है वो दिया हुआ है, लेकिन ये संविधान चलाने वाले अगर लोग गलत होंगे और गलत तरीके से इसका यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे, तो वो दोष ये संविधान का नहीं है, वो दोष उन लोगों का है जिन्होंने इस संविधान का मिसयूज़ किया है। तो बात ये चल रही है कि संविधान बदल दो। कुछ लोगों ने उसके बारे में बार बार टिप्पणियां की है कि संविधान में रिव्यू करना चाहिए, वो सब। लेकिन अब यह महान नेता ने तो संविधान की जो कुछ धारा है उसका उपयोग करके इस देश को उस तरह से लगा दिया कि हम लोग सोच में लग गए ये इतना अच्छा संविधान है फिर भी हमारे हालत क्यों है। लेकिन वो हमारा महान नेता है, वो उसका उपयोग करना बराबर जान रहा है, और इसलिए उस संविधान का ही उपयोग करके उसने हमारे देश की ये हालत की है, क्योंकि गलती हमारी है। हम लोग ने बोलना बंद कर दिया, हम लोगों ने लिखना बंद कर दिया, हम लोग वो जो भक्त लोग हैं उनके सामने बात नहीं कर रहे, उनकी बातों को मान कर चल रहे हैं, और वो जो हालत हुई है इसलिए ये हालत है। मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोगों ने अब सोचना है, बोलना है, आगे बढ़ना है, और ये महान विश्व नेता के बारे में हमारी टिप्पणियाँ खुल्लम खुल्ली मीडिया के सामने और भक्तों के सामने बोलनी है, और भक्तों को प्रणाम करके कहना है कि भाई साहब अब बंद हो जाइए, मत बोलिए, छोड़ दिए इस देश को। आपके विश्व नेता को कहो कि वो अभी ज़्यादा काम करने के बजाय थोड़ा आराम कर ले और ये देश को छोड़ देवे, तो ही ये देश की अभी सदगति अच्छी बातें हो सकती है। और वो एक ही नेता है, वो शोले फिल्म का डायलॉग था ना कि गांव वालों तुमको कोई बचा सकता है तो वो एक ही आदमी बचा सकता है, और वह है गब्बर। आज हमारे देश को एक ही आदमी बचा सकता है, और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो अगर बचाएगा तो हमारा देश बचेगा, हम लोग बचेंगे। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।